अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर कोई भी वाटर डिस्पेंसर जिसमें हीट का जो टैंक है वो काम ना कर रहा हो तो हीट का जो टैंक है वो कैसे चेंज करना है। किसी भी ब्रांड का हो, कोई मसला नहीं है। तो पानी निकालने के बाद जो डिस्पेंसर के अंदर पानी था उसको निकालने के बाद, ड्रेन करने के बाद, हमने ये जो साइड पे स्क्रू लगे हुए हैं इन स्क्रू को खोलना है। वाटर डिस्पेंसर का जो हीट टैंक है वो चेंज करने के लिए हमें जो नीचे वाली ये प्लेट है, नीचे वाली प्लेट हमें एक साइड से लूज करनी पड़ेगी और हीट टैंक के नीचे लगे चार स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रे है इस ट्रे को अगर हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसके ऊपर कंप्रेसर पड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो गैस का अमल है उसमें मसला बन सकता है। हमारी जो गैस के कनेक्टिंग पाइप्स हैं जो कि कूल टैंक में जाते हैं और उसके अलावा कंडेंसर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो लीक होने का खतरा होता है। तो इस ट्रे के नीचे जो स्क्रू लगे होते हैं उसको खोल देना है। खोलने के बाद हमारा जो हीट टैंक है वह बिल्कुल फ्री हो चुका है और हीट टैंक को बाहर निकाल के हमने जो हमारा ओल्ड टैंक है और नया टैंक है इन दोनों टैंक एक दूसरे के साथ मैच करेंगे कि हमारे जो ओल्ड टैंक है और हमारा जो नया एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। तमाम जैक वगैरह और तमाम फिटिंग और तमाम पाइप्स की फिटिंग वगैरह सेम हो। टैंक्स को मैच करने के बाद अब हमने रीइंस्टॉल करना है। तो जिस तरीके से हमने ओल्ड टैंक को खोला था, नया हीट टैंक सेम प्रोसेस से हमने इंस्टॉल करना है। और एक चीज़ की आपने जो एहतियात करनी है वो ये है कि जी इसके ऊपर जो कंपनी ने इंसुलेशन लगाई हुई है, फोम लगाया हुआ है, इस फोम को हमने उतारना नहीं है और ना ही ये डैमेज हो। इंस्टॉल करने के बाद सेम तरीके से सेम प्रोसेस से हमने वही स्क्रू जो नीचे से खोले थे वो टाइट करने हैं और साइड से जो नीचे वाली जो प्लेट हमने डिसमेंटल की थी सेम तरीके से हमने बिठा देनी है। बिठाने के बाद आपने जो वाटर डिस्पेंसर का हीट टैंक हमने इंस्टॉल उसकी जो ओवरलोड है वो हमने चेक कर लेनी है। ओवरलोड एक तो बटन वाली होती है जिससे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और सेकंड जो ओवरलोड होती है उन दोनों ओवरलोड को हमने चेक करना है और चेक करने के बाद ही हमने वाटर डिस्पेंसर को ऑन करना है। तो दोस्तों, इसी सेम प्रोसेस से आपने वाटर डिस्पेंसर का हीट टैंक डिसमेंटल करना है और इंस्टॉल करना है। हमने दोबारा रीइंस्टॉल कर दिया और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेम फिटिंग हमने वापस इंस्टॉल की है। तो दोस्तों, अब जो हमारा वाटर डिस्पेंसर है अल्हम्दुलिल्लाह वो रनिंग कंडीशन में है। हमने ओवरलोड और बाकी तमाम एक्सेसरीज अच्छे तरीके से दोबारा रीइंस्टॉल कर दिए हैं। और चलिए आपको वाटर डिस्पेंसर का जो पानी है वो भी चेक करवा देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सकें। जी, तो चलिए चेक करवाते हैं। हमने चाइल्ड लॉक ऑन किया और अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हीट टैंक है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।